हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल बुल। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। तो कल के मार्केट में क्या हो सकता है और मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मार्केट के सेंटिमेंट समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप चार्ट एनालिसिस तो अच्छी कर लेते हो, अपने लेवल्स, आपने टारगेट डिसाइड तो अच्छे कर लेते हो, लेकिन आप मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं समझते। इस वजह से आपके कई बार लॉसेस अच्छे हो जाते हैं या फिर आपके काफ़ी ट्रेड्स साइडवेज में फंस जाते हैं। तो चलिए हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी समझेंगे और मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या लेवल्स रहेंगे, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको इसलिए ओपन करके रखा है क्योंकि हम मार्केट की क्लोजिंग कैसी थी, कैंडल साइज क्या था और कैंडल कैसा था, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस कैंडल देखेंगे, क्योंकि आज का तो ये रहा जो ग्रीन में है, स्मॉल ग्रीन कैंडल है और विग भी है, मतलब हाफ ग्रीन कैंडल है, हाफ विग है। तो आप देखेंगे प्रीवियस जो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इसके अंदर ये बनी है, तो इन बॉडी कैंडल है ये। और कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन में अच्छा बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द मार्केट आप अगर देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो 63 पॉइंट्स अप को दिखा रहा है हमें। मार्केट कहीं ना कहीं अपना गैप अप कल दिखा रहा है, तो कल के लेवल्स भी हमारे ऐसे ही रहेंगे और हमारे 1 डे पे हमें ग्रीन कैंडल भी मिला है। तो मार्केट कल के दिन में कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। कल के दिन में हमें मार्केट अच्छा खासा अप जाता हुआ दिखेगा। तो चलिए क्या रजिस्टेंस रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या हमारे टारगेट्स बनेंगे, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट निफ्टी जो है 63 पॉइंट्स अब खुल रहा है, तो बैंक निफ्टी इससे डबल खुलता है। आपको जहाँ तक पता है मार्केट कहीं ना कहीं उसके 1.5x ही खुलता है मार्केट, या डायरेक्ट डबल खुलता है। तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो 63 पॉइंट्स अप है, तो ये कहीं ना कहीं 150 या 200 पॉइंट्स अप खुलेगा। और इस जगह पे मैंने लाइन ड्रॉ इसीलिए की है क्योंकि अगर आप प्रीवियस मार्केट भी अगर थोड़ा देखेंगे तो इस जगह पे आपको काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो आपको काफ़ी रेजिस्टेंस इस जगह पे देखने को मिल रहा है। मैंने ये प्रीवियस भी मार्क कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस फेस हुआ है और मार्केट इसके बाद भी गैप अप देने के बाद भी मार्केट डायरेक्ट नीचे फॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी आया था। बुल्स ने कोशिश की, यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे आया और काफ़ी नीचे के पॉइंट्स दे गया। इसलिए कहता हूँ सेंटिमेंट समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि मार्केट में क्या बिहेवियर रहता है। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस देखते हैं। अभी तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना हुआ है, दूसरा बॉटम जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो कहीं ना कहीं बुल्स जो है भारी हैं, अच्छे वॉल्यूम्स भी होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए दिखें। ये जो एरो है, थंडर के एरो के पीछे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसे हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं मार्केट अगर कल के दिन में इस जगह पे खुलता है, अगर 43,350 पे खुलता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखिए इसे तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखिए अगर इसे तोड़ता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हम डायरेक्ट अपनी एंट्री बनाएंगे और इस जगह को अपना पहला टारगेट बनाएंगे। कौन से जगह को? इस जगह को। ये कौन सा लेवल है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये 43,500 का टारगेट अपना पहला बनेगा, जो कि 400 को टूटने के बाद हम एंट्री लेंगे। 400 के लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट, कल 43,400 के लेवल को तोड़ता है मार्केट, तो हम डायरेक्ट 43,600 का टारगेट लेंगे, जो आपका डायरेक्ट 200 पॉइंट का टारगेट बनेगा, वो भी अच्छा टारगेट बनेगा। आपका एसएल बस इसके नीचे रहेगा, जो ये एरो दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका एसएल एरिया बनेगा, जो आपको कल के दिन में आपके एसएल रखने में काफ़ी आसानी देगा। तो ये आप लेवल याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएल रखना है, इसके नीचे जो आप यहाँ पे ये कैंडल देख सकते हैं उसके नीचे आपको एसएल रखना है और फिर इसका ब्रेक होते से ही आपको एंट्री बनानी है और आपका ये टारगेट बनाना है। पहला टारगेट तो जस्ट आपका ये हो गया। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो दूसरा टारगेट आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो काफ़ी बड़ा टारगेट भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में रजिस्टेंस है ही नहीं कुछ। अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट ने, हाँ ये है, सॉरी, ये जो आप देखेंगे ये 3 टारगेट्स आपके बनेंगे इजीली। मुझे लगा इस जगह पे कुछ भी नहीं है, मार्केट ने डायरेक्ट फॉल किया है, तो इस वजह से ये आप लेवल देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका अच्छा टारगेट बन रहा है
और ये 3 टारगेट्स हैं, ये अगर आपको कल के दिन में नहीं मिलता है, कल के दिन में अगर आपको ये पहला टारगेट ही अचीव हो जाता है तो आप अच्छे टारगेट्स ले पाओगे। और उसके बाद सेकंड टारगेट आपको कल से मिलना स्टार्ट होता है। तो अगर कल का पहला टारगेट आपको ये मिल जाता है, उसके बाद मार्केट अगर इसके साइडवेज भी हो जाता है तो आप अपने ट्रेलिंग मेथड के साथ यहाँ पे रहो और आप BTST भी परसों के लिए कर सकते हो, क्योंकि अगर कल मार्केट बुलिश होता है तो फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट काफ़ी अच्छा बुल रन दे सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास आपको दिखेगा वापस से मार्केट, देख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे आपको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये लेवल्स दिए हैं कि आप अच्छे से इसे अचीव करो और अपने ट्रेलिंग मेथड से ये 3 टारगेट आने वाले 2 या 3 दिनों में आपको ईजिली मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको ये टारगेट्स दिए हैं कि आप सेंटिमेंट समझो और ट्रेड करो। ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, दूसरा बॉटम अप साइड में है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ज़्यादा बुलिश है। और हमें ट्रेड कब लेना है, हमें ट्रेड जस्ट इस लेवल पे लेना है। और ये जैसे ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट जस्ट ये हमारा 43,600 का बनेगा, और उसके बाद हमारा ट्रेलिंग मेथड से हम ये दूसरा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट कल के दिन में अगर बहुत अच्छी हैवी बाइंग होती है तब जाके आपको मिलेगा, वरना आप ये मंडे आज हो गया है, ट्यूसडे के दिन तो आप ये टारगेट्स लोगे, वेडनेसडे के दिन आपको ये लेवल्स काम आएंगे। वेडनेसडे के दिन मार्केट आपको ये लेवल्स देगा, ट्यूसडे के लिए कल तक के लिए मार्केट के लिए तो आपके ये 2 लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब चलिए निफ्टी पे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अब चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी इस वक्त 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसलिए क्योंकि निफ्टी में हमें बेरिश पैटर्न थोड़े देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब मार्केट में अगर इसे तोड़ना है तो कल के दिन में निफ्टी को अच्छे टारगेट्स देने पड़ेंगे और इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। तो मार्केट में इस जगह पे तो अपनी ओपनिंग हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर देखेंगे इसे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18,266 का जो लेवल है, 66 का जो लेवल है यहाँ पे, उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे तोड़ रहा है गैप अप के साथ। दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये लेवल जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है इसे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर आप प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट्स हैं। ये अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहले सपोर्ट्स थे, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट थे, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट था। ये तो कल के दिन में हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए और हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी जो है 63 पॉइंट्स अप है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट कल कहीं ना कहीं गैप अप देके इसे तोड़ रहा है। और अगर इसे तोड़कर ऊपर जाता है तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, ये चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसने एक ब्रेकआउट तो इस जगह पे दे दिया है, जो कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था उसे इसने तोड़ दिया है। तो मैं आपको ये लेवल मार्क करके ब्लैक में लाइन खींच देता हूँ, जिससे आपको समझ पड़ेगी। मार्केट ने अगर किसी ने भी BTST किया है तो कल तो उसको अच्छा टारगेट मिलने वाला है। जो कॉल होल्डर्स हैं, जिन्होंने आज कॉल होल्ड करके रखा है, उनको अच्छे टारगेट कल मिलने वाले। पुट वालों को थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। आप देख लेना मॉर्निंग में अगर अच्छे कैंडल्स देखने को मिलते तो आप एंड कर देना उस ट्रेड को वहीं पर, क्योंकि फिर आपका थीटा डीके की वजह से और टाइम डी के वजह से काफ़ी लॉस हो सकता है। तो चलिए, ये तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करके इसे तोड़ दिया है और मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है हमें। तो चलिए, हमारे लेवल्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रीवियस मार्केट में, तो इस जगह को हम अपने लेवल्स बना के नहीं रख सकते, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लाते हैं। हाँ, ये जगह पे अपना लेवल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ईजिली आपको समझ में आ रहा है। मैं इसको लेकर थोड़ा आगे जाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको लेवल आपके क्लियर होते हुए दिखेंगे। तो चलिए, इसके लेवल के बाद ये लेवल के ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो हमारा पहला टारगेट जस्ट हमारा ये रहेगा। ओपनिंग के साथ अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बुलिश हो सकता है और निफ्टी भी अपना जो अगर उसको हायर लो लोअर हाई तोड़ना है तो उसको ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है। तो ये लेवल जैसे ही तोड़ता है तो आपको पहला टारगेट ये रहेगा, और उसके बाद आप ऊपर के टारगेट्स अपने ये देख सकते हो। दूसरा टारगेट से और देख लेते हैं बीच में कहीं और तो लेवल नहीं। हाँ, ये लेवल है। दूसरा टारगेट जस्ट आपको ये मिलेगा, और फिर तीसरे टारगेट आप ये ले सकते हो। तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे बड़े टारगेट्स हैं जो आने वाले 2 या 3 दिनों में आपको ईजिली मिलेंगे। कल के दिन में तो गैप अप ओपनिंग दे रहा है, गैप अप के बाद अगर साइडवेज होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर ये जो लेवल्स है आपको ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे के दिन काम आएंगे, परसों के दिन। वरना कल अगर गैप अप के बाद अच्छी रैली अपने को देखने को मिलती है तो ये तीनों टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ अच्छे मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बुलिश होने वाला है। और इस जगह से बस आपको ये याद रखना है कि आपका ट्रेलिंग
ट्रेलिंग मेथड के साथ आपको अचीव करना है, ना कि ऐसे कि आपने बस ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया उसे। आप देखो आपके जैसे जैसे पॉइंट्स मिलते जाते हैं, आप अपनी क्वांटिटी कम करो, ट्रेड अपने ट्रेल एसएल को ऊपर ले जाओ और अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करो। ये जो 2 टारगेट्स हैं वो कल के दिन में अगर आप मार्केट में मोमेंटम रहता है अच्छा, तो ये दोनों टारगेट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। और ये जो तीसरा टारगेट है वो आपको परसों के दिन मिल सकता है, वरना कल मार्केट अपना सेकेंड हाफ में अच्छा ट्रेंडी होता है तो आपको ये टारगेट मिल जाएंगे। ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।